सूरजपुर गांव के बाहर कई किलोमीटर तक फैला एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन काले पत्थरों का मंदिर खड़ा था। गांव वाले उसे काला मंदिर कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। दोस्तों, आखिर हम पहुंच ही गए। यही है वो मंदिर जिसके बारे में पूरे गांव में इतनी कहानियां सुनने को मिली थी। सच कहूं तो दूर से देखने पर भी ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है। अलग नहीं, डरावनी यार। जब हम गांव में लोगों से पूछ रहे थे तब सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। किसी ने भी इस मंदिर का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। तुम दोनों भी ना हर बात पर डर जाते हो। गांव वाले हर पुरानी जगह को भूतिया बना देते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब लोगों को डराने की कहानी है। सिया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जब हम जंगल में आए थे तब से अजीब सा महसूस हो रहा है। पहले पक्षियों की आवाजें थीं, अब पूरा जंगल एकदम शांत है। हाँ, और ध्यान दिया, हवा भी अचानक ठंडी हो गई है। अभी कुछ देर पहले इतनी गर्मी थी। जो भी हो, हम यहाँ डरने नहीं, सच जानने आए हैं। कैमरा चालू रहेगा। अगर यहाँ कुछ भी अजीब हुआ तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे सोचो, अगर सच में यहाँ कुछ मिल गया तो हमारा वीडियो लाखों लोग देखेंगे। वीडियो बाद में वायरल होगा, पहले हम जिंदा वापस लौटे। जो भी हो, हम यहाँ डरने नहीं, सच जानने आए हैं। कैमरा चालू रहेगा। अगर यहाँ कुछ भी अजीब हुआ तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है कप्तान साहब, अब चलें या यहीं खड़े खड़े सुबह होने का इंतजार करेंगे? ये दरवाजा देखो कितना बड़ा है, लगता है सैकड़ों साल पुराना होगा। और ये निशान, दीवारों पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कैमरे में सब रिकॉर्ड करो, बाद में जूम करके देखेंगे। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं सिया, रुको, पता नहीं अंदर क्या हो। अगर डरोगे तो सच कभी नहीं मिलेगा। सिया दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देती है। घर्रर। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका निकलता है। चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर कदम रख देते हैं। चारों दोस्त आरव, कबीर, नेहा और सिया काले मंदिर के अंदर फंस चुके थे। बाहर जाने का रास्ता गायब हो गया था और एक रहस्यमयी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी थी। आरव, अब क्या करेंगे? बाहर निकलने का रास्ता कहाँ गया? सब लोग शांत रहो, घबराओ मत। पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने कहा था यहाँ नहीं आना चाहिए। अब हम फंस गए हैं। डरने से कुछ नहीं होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। अचानक ठक ठक ठक, मंदिर के अंदर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कैमरे की लाइट बंद कर दो। चारों एक बड़े पत्थर के स्तंभ के पीछे छिप गए। आवाज और पास आने लगी। ठक ठक ठक, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कोई नहीं है तो कदमों की आवाज किसकी है? मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। तभी मंदिर के बीच रखा दीपक अचानक बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अचानक दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह हल्की नीली रोशनी से चमकने लगे। देखो, ये निशान पहले नहीं चमक रहे थे। ये हमें कहीं बुला रहे हैं। रोशनी एक लंबे अंधेरे गलियारे की ओर इशारा करने लगी। हमें उधर जाना होगा। अगर वहाँ कोई हुआ तो? यहीं खड़े रहेंगे तो भी नहीं बचेंगे।
चारों धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़े। हर कदम के साथ ठंडी हवा और तेज होती गई। तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है? पीछे मत देखना, बस चलते रहो। अचानक धड़ाम, उनके पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। भागो, आगे भागो। कुछ दूर जाकर चारों रुक गए। उनके सामने एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था। उस पर चमकते हुए रहस्यमयी चिन्ह बने थे और भारी लोहे की टूटी हुई जंजीरें लटक रही थी। यही होगा इस मंदिर का सबसे रहस्यमय कमरा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये दरवाजा मत खोलना। अगर सच जानना है तो इसे खोलना ही होगा। जैसे ही आरव ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजे के अंदर से किसी बूढ़ी आवाज ने कहा, जो इस द्वार को खोलेगा वही श्राप का अगला मालिक बनेगा। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। चारों ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। धड़ धड़ धड़, विशाल लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें सच जानना ही होगा। यार, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चलो। चारों सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल गोल पत्थर का चबूतरा था। उसके ऊपर एक पुरानी काली किताब रखी थी। चारों तरफ नीली आग से जलती मशालें थी। ये कैसी किताब है? इसे मत छूना, पता नहीं क्या हो जाए। अगर यही इस मंदिर का राज है तो इसे देखना पड़ेगा। अचानक किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेज हवा में अपने आप पलटने लगे। किसी ने इसे खोला। नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अचानक पूरे कमरे में एक भारी आवाज गूंजी। सदियों बाद कोई यहां तक पहुंचा है। क्या? कौन है? तुमने मेरे मंदिर की नींद तोड़ी है। नीली धुंध धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगी। धुंध के बीच एक लंबी काली परछाई दिखाई देने लगी। आरव, वो हमारे सामने खड़ा है। सब लोग पीछे हटो। परछाई की लाल चमकती आंखें धीरे धीरे खुली और बोली, जो इस किताब को छुएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस मंदिर की कैद बन जाएगी। हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये सच बोल रहा हो तो पहले ये जानना होगा कि ये कौन है। तुम कौन हो? मैं इस मंदिर का अंतिम रक्षक हूँ। अगर तुम रक्षक हो तो हमें बाहर जाने दो। बाहर जाने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम श्राप को तोड़ोगे। कैसा श्राप? आत्मा ने कांपते हाथ से कमरे के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की दोनों आंखें अचानक लाल रंग से चमकने लगी। धड़ाम, मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। पत्थर छत से गिरने लगे। भागो, मंदिर टूट रहा है। नहीं, अगर अभी भागे तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी समय वह विशाल मूर्ति धीरे धीरे अपना सिर उनकी ओर घुमाती है और उसकी भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठती है। अब परीक्षा शुरू होती है।
चारों दोस्त डर के मारे वहीं जम जाते हैं।